हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स रगा का मॉक टेस्ट नंबर 21। ठीक है, इससे पहले मैं बोलूँगा, आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी। और आज मैं इस वीडियो को ना फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैं अपने मतलब सिटी में नहीं हूँ, थोड़ा मैं बाहर निकल गया हूँ, कहीं और किसी काम से आया हूँ। तो मैंने सोचा चलो फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं, बंक नहीं करनी चाहिए क्लासेस। ठीक है, तो फ़ोन से रिकॉर्ड करके डालूंगा। और उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप में से कोई हमारी पेड बैचेस को ज्वाइन करके पढ़ाई को करना चाहता है, कम टाइम के अंदर प्रिपरेशन करना चाहता है, देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जहाँ से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। बट इतना कम टाइम है ना, यूट्यूब पे आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, कंफ्यूज रहोगे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इतने सारे कंटेंट है। पेड बैचेस में हम लोग जस्ट क्या करेंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे देंगे, पूरी सिलेबस को कवर करा के, बहुत लिमिटेड चीज़ें जिससे कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। और इसकी प्राइसेस भी बहुत लिमिट में है, 600 रुपये प्राइस है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, इसी बैच में मिल जाएगी। और हमारा जो पेड पीडीएफ आएगा वो भी खरीदना नहीं पड़ेगा, इसी बैच में आपको मिल जाएगा। इस बैच में आपको इंग्लिश ग्रामर बढ़िया से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, पैसेज के लिए पीडीएफ, PQRS के लिए पीडीएफ दी जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, कॉमन ईयर की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दी जाएगी, वोकेबलरी याद करने के लिए पीडीएफ दी जाएगी, साथ ही मैथ्स की पीडीएफ दी जाएगी, रीजनिंग इंग्लिश सबकी पीडीएफ दी जाएगी आपको। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये चीज़ फ़ायदा है। और इंग्लिश की भी और मैथ की भी, रीजनिंग की भी, और जो भी चीज़ें हैं ना, सब चीज़ों को, जीके को बढ़िया से पढ़ा के आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में भेजा जाएगा, कंप्लीट सिलेबस को। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना 7279047787 पर। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहता है कि वोकेबलरी की या फिर इंग्लिश की क्लासेस करें, हमारी रगा बहुत अच्छी है, एक्स ग्रुप से है चाहे वाई ग्रुप से, सिर्फ वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो वो इंग्लिश की भी बैचेस लेके सिर्फ अलग से पढ़ सकता है। अगर कंप्लीट बैच नहीं चाहिए तो वो इंग्लिश की भी लेके पढ़ सकता है, या फिर वाई ग्रुप की सिर्फ उसको मॉक टेस्ट चाहिए तो वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट भी लेके पढ़ सकता है वो। पहला क्वेश्चन कह रहा है AMD का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, AMD का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछता है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो में फ़र्क होता है, याद रहे। तो ये माइक्रो डिवाइसेस है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपसे, ऑप्शन नंबर बी, एडवांस माइक्रो डिवाइस। याद रहेगा ना, एग्जाम में पूछेगा तो भूलना नहीं होगा, डरना नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। फिर कह रहा है ना कि देखो, भारत और ओमान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसको हम लोग नाम से जानते हैं एक्स अल नज़ा 4। ठीक है, एक्स अल नज़ा या फिर 4-5 बोल जाओ, एक्स अल नज़ा नाम का कोई भी वर्ड आया तो वो पूछेगा किस किस कंट्री से हुआ था, भारत और ओमान के बीच हुआ था। और ये जो एक्स अल नज़ा 4 को कहाँ किया गया था, राजस्थान में किया गया था। अब तक तो ख़त्म हो चुके हैं, राजस्थान में किया गया था। ठीक है, चलो, कह रहा है पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप सबको पता है कि हु इज़ नोन एज पंजाब केसरी, कहोगे लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप नोट्स बनाते जाओ इसकी, या फिर वीडियो को पॉज करके। अच्छा, इसका आंसर मैं नहीं छुपा पाया, बट कोई नहीं, आप अगर इसका आंसर देख लो। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, मैं जो आप सवाल पूछने जा रहे हो उसका आंसर नहीं पता होगा। मैं बोलूँ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। अब मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला नेशनल यूथ डे, अब मैं कह रहा हूँ ना इंटरनेशनल। बताओ आप इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ किसको किसको पता है। अगर आपने बता दिया तो ठीक है, मैं अब बताता हूँ आपको, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल। सवाल एग्ज़ाम में देखना क्या कह रहा है, अगर नेशनल यूथ डे कहेगा इंडिया में सिर्फ मनाया जाता है 12 जनवरी को, अगर ये इंटरनेशनल यूथ डे कहेगा तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, चलो, कह रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर है, और कर्नाटका के किस जगह पे, हम्पी के। ठीक है, हम्पी में। तो ये बात आपको ध्यान रहेगा। कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था भाई, ईस्वी बताना है 1869 के अंदर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर ऑलरेडी हमने दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमने दे रखा है, ये चीज़ आपको दिख गया होगा। अगला कह रहा है कि गोवा की स्वीकृत मतलब भाषा कौन सी, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है गोवा की। ठीक है, तो गोवा की कौन सी है भाई, कोंकणी। आपको पता है ना, कोंकणी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा की। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल भी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले देखो इसको बनाएंगे, सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में 20 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से लेफ़्ट मुड़ता है, लेफ़्ट मुड़ने के बाद कहाँ जा रहा है, 40 मीटर।
फिर वो यहाँ से क्या मोड़ रहा है, लेफ़्ट मोड़ रहा है, तो लेफ़्ट ऊपर के साइड जाएगा ना। रुको इसको थोड़ा सा ना मैं फिर से बनाता हूँ ऊपर करके, क्योंकि जगह नहीं बचता, मैं छोटा छोटा बनाऊँगा इसको। पहले इसको 20 मीटर ले जाओ, यहाँ से फिर कह रहा है अच्छा राइट मुड़ा दिया था मैंने, लेफ़्ट भी मुड़ाना था, लेफ़्ट मुड़ा दो 40 मीटर, इसके बाद फिर उसको लेफ़्ट मुड़ा दो 20 मीटर, इसके बाद फिर से उसको राइट साइड मुड़ाओगे आप 20 मीटर और बताओगे कितना गया वो। तो राइट साइड मुड़ाओगे तो इस बार कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि साउथ में जाते हैं तो राइट हमारा लेफ़्ट की तरफ हो जाता है, लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ लेफ़्ट हो जाता है, तो ये 20 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये वाला जो लिखा हुआ था किसके लिए लिखा हुआ था भाई, ऊपर वाले के लिए, इसके लिए 20। तो अब बताओ ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये वाली डिस्टेंस जो वो 40 हो जाएगी और ये प्लस 20, तो 20 और 40 मिलकर कितना बन गया, 60 मीटर। बात समझ में आ गया। तो कुल मिला के इसने कितना चला, 60 मीटर चला। तो ये चीज़ याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी में है। फिर कह रहा है देखो, अगर कंप्यूटर को ना, कह रहे कंप्यूटर को अगर RFUBQNPC के रूप में लिखा जाता है तो उसी में आपको मेडिसिन को किस तरीके से लिखा जाएगा ये बताओ। मेडिसिन देखो इंग्लिश में भी लिख रखा है और हिंदी में भी लिख रखा है ना, तो मेडिसिन को बताना है किस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर के साथ क्या किया गया, कंप्यूटर को लिखो COMPUTER, मैं समझा रहा हूँ आपको। कंप्यूटर में टोटल कितने हैं, 4 और 4 8 भाग हैं, तो इनको बीच से बांट दो। तो सबसे पहले कंप्यूटर का C और लास्ट का R उल्टा कर दो, R को पहले लिख दो और C को लास्ट में ले जाओ। अब देखो क्या है ना, कंप्यूटर का जो लास्ट के 4 डिजिट है ना, पहले R को हमने लिख दिया, फिर E में एक ऐड करोगे तो F होगा, T में एक ऐड करोगे तो U होगा और U में एक ऐड करोगे तो V होगा, मिल गया। और वैसे ही काम क्या करना आपको C के साथ करना, तो C को हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में ले जाके लिखेंगे, ठीक है। तो C को सबसे लास्ट में ले गए, C के बाद O है ना, तो इसके अंदर हमने एक ऐड कर दिया इधर से P, M में ऐड कर देंगे तो N और P में ऐड कर देंगे तो Q। अब देखो तो आ गया ना हमारा RFUBQNPC, देखो यहाँ पे भी है RFUBQNPC है ना यहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान दो, ऐसे ही करेंगे हम लोग मेडिसिन के साथ। तो मेडिसिन में भी वही चीज़ है MEDICINE। तो इसको 4 भाग में अगर बांट देंगे तो सबसे लास्ट में क्या है E, तो स्टार्टिंग में करेंगे और स्टार्टिंग में जो M है उसको एंड में करेंगे। अब इधर से N में एक जोड़ोगे तो क्या होगा O, I में एक जोड़ोगे तो J, C में एक जोड़ोगे तो D, फिर यहाँ से करो E में एक जोड़ोगे तो क्या होगा F, D में एक जोड़ोगे तो E, I में एक जोड़ोगे तो J। अब देखो तो EOJDJEFM कहाँ पे मिल रहा है, किस वाले ऑप्शन में, तो EO से ये वाला स्टार्ट है, B वाला और D वाला दोनों। बट अगर हम देखें ध्यान से ना, तो यहाँ पे J के बाद DE है यहाँ पर, लेकिन J के बाद क्या है भाई, इसके अंदर EF है और J के बाद DJ है। तो ये चीज़ फॉलो कराना होगा। ऑप्शन नंबर D के अंदर देखो ध्यान से यहाँ पे दे रखा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वॉइस चेंज नज़र लग रही होगी थोड़ी सी, कंटेंट तो सेम है लेकिन हैंड राइटिंग हमारी और बुरी लग रही होगी बिकॉज फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको हम लोग। तो कह रहा है A जो है ना B की बहन है और C जो है B की माता है। अब कह रहा है D C का पिता है, E D की माता है, तो A D से किस प्रकार संबंधित है बताओ। चलो बनाते हैं। कह रहा है A जो है ना B की बहन है, A क्या हो गई, ये बहन हो गई B की, A फीमेल है। कह रहा है C जो है B की माता है, तो C जो B की माता हो गई ये फीमेल हो गई। कह रहा है D C का पिता है, अब D जो हो गया ना वो पिता हो गया C का। अब कह रहा है E जो है D की भी माता, अभी E इससे भी ऊपर चली गई। कह रहा है ना अब बताओ आप A D से किस प्रकार संबंधित है। A यहाँ पे जो है यहाँ पे, अब D से कह रहा है तो D से काउंट करो, यहाँ से काउंट करो, D से काउंट करो। तो D का ये बेटी हो गई, बेटी की बेटी, तो क्या हो गई ये बेटी की बेटी पोती हो गई ना इसकी, तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ग्रैंड डॉटर कहाँ पे है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड डॉटर ऑप्शन नंबर D के अंदर है, ठीक है। करेक्ट आंसर D हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। 11 नंबर कह रहा है देखो, लड़कों की एक पंक्ति में यदि A जो बाएं से 10वां स्थान पर है, B जो दाएं से 9वां स्थान पर है, आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं, A बाएं से 15वां हो जाता है, पंक्ति में कितने लड़के हैं। ऐसा सवाल पे हमने क्या किया था, जब भी लड़के पूछा जाए कि जब दो लोग अपना स्थान बदलते हैं तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, A का बताओ, पहले 10 नंबर पे था, अब बाद में 15 नंबर पे चला गया। B का टोटल बताओ, B 9th नंबर पे है, तो A का लास्ट वाला नंबर और B का जो एक नंबर है, इनको दोनों को जोड़ दो, 15 और 9 को जोड़ोगे मिलेगा 24। अब A को हमने 2 बार काउंट कर रखा है, तो
एक घटा दो, तो 24 में से एक घटाओगे तो क्या मिलेगा 23। तो करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे 23, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। 12 दे रहा है, कह रहा है कि इन चारों पांचों में से सबसे डिफरेंट कौन है। देखो इन सब में से डिफरेंट बताना है आपको। इसको दो तरीके से आप डिफरेंट कह सकते हो, एक तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग कह सकते हो, दूसरा हमारे बॉडी के अंदर जिस तरीके से ये प्लेसमेंट है उसके, जैसे टूथ भी पेयर में होते हैं, मतलब कुल मिला के 32 होते हैं एक तरीके से, तो 16-16 का पेयर बनता है। नोज़ में भी आपने देखा होगा, नोज़ तो एक ही होता है बट नोज़ भी दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, दो मतलब छेद होते हैं उसके अंदर। थर्ड इज दैट ईयर भी दो पेयर में होते हैं, दो कान होते हैं, आँख भी दो आँखें होती हैं, और चिन, जो कि चिन एक ही होता है। दूसरा इंग्लिश के अकॉर्डिंग बात करोगे तो टूथ के अंदर जो है ना डबल ओ है, जिसको हम लोग ववेल कहते हैं, दो ववेल है। नोज़ में भी ओ और ई, जो कि दो ववेल है। ईयर में देखो दो ववेल ई और ए हैं, आई में भी ई और ई दो ववेल हैं, बट चीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आई एक सिंगल ववेल है। आपको जिस तरीके से सही लगे उस तरीके से चीन को आंसर करो, और चीन सबसे डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं ना कि देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरे इक्वेशन में ना जो माइनस है मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड प्लस को, प्लस डिवाइड को, मल्टीप्लाई जो है माइनस को रिप्रेजेंट करता है, और तो पूरा बताना है इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, चलो हम लोग करके देखते हैं। 16 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, मल्टीप्लाई किसको कह रहा है ना, यहाँ पे सवाल में दे रखा होगा, मल्टीप्लाई माइनस को करता है। अब यहाँ पे डिवाइड किसको करता है भाई, डिवाइड प्लस को कर रहा है। ठीक है, फिर ये 15 हो जाएगा, माइनस किसको कर रहा है मल्टीप्लाई को, प्लस फिर यहाँ पे 4 और प्लस कर रहा है डिवाइड को, तो ये 2 2 जा कट जाएगा, और 15 कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, तो 16 माइनस 20 प्लस में 30, और 30 और 16 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 46, 46 में से 20 घटा लोगे मिल जाएगा 26। बात आ गया समझ में। तो 26 मिला यहाँ पे, थोड़ी सी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्लियर बोल रहा हूँ। 26 आपका आंसर आया, क्योंकि मेरी फ़ोन से बनाने की आदत सालों पहले छूट गई है। हम लोग देखो यहाँ पे 26 ऑप्शन नंबर डी में है। जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मैंने, तब फ़ोन से हम लोग बनाते थे, तब से मैंने पर्सनली बोलूँ तो मैं जैसे क्लासेज नहीं बनाता, कभी कभार नोटिफिकेशन फ़ोन से बना देता हूँ, बट इससे नहीं, क्योंकि स्क्रीन उतना बड़ा रहता नहीं है इसका कि हम लोग लिख सकें, और फिंगर से लिखने की या फिर पेन तो मैं लेके चलता नहीं हूँ, इसकी छूट गई है। ममता और नंदिनी जो है सुबह शतरंज खेल रही हैं। यदि खेलते समय नंदिनी सीधे सूर्योदय की तरफ देख रही है तो ममता का मुख किधर है। देखो जब भी इंसान शतरंज खेले या फिर कोई भी गेम खेले तो दोनों सामने सामने बैठ जाते हैं, ठीक है। अब एक क्या है ना कि देखो एक का मुंह अगर ईस्ट में है तो दूसरे का मुंह क्या होगा, वेस्ट में होगा, क्लियर है। ये इसका नाम क्या है, नंदिनी अगर ईस्ट में देख रही है तो ये एक दूसरा कौन है, ममता, ममता वेस्ट में देखेगी, सिंपल सा लॉजिक था, आप वेस्ट बोल सकते थे इसको, ठीक है। चलो कह रहा है यहाँ पे देखो अगर 21 है, 19 है, 99 है, यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से चल रही है सीरीज़, 22 है, ठीक है ना, 296 है, 32 है, तो ये बीच में वाट, ये 348, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाट के जगह पे। तो सबसे पहले इस लाइन पे देखते हैं, 21 और 19 इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 399 मिल जाएगा। 399 में 100 घटाओगे तो 299 मिलेगा, क्लियर है। ये चीज़ समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करके 100 घटा लो। फिर 18 और 22 को मल्टीप्लाई करोगे 396 मिलेगा, इसमें 100 घटा लो 296 मिल जाने हैं, क्लियर है। अब देखो उसी तरीके से 32 लिखना था ना, 32 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें से 100 ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 100 घटा के 348 लिखा हुआ है, तो 448 रुक जाओ, ये 448 मिलना चाहिए। तो 32 से अगर कटाएंगे इसको तो एक बार में जाएगा, और यहाँ पे इनकी कितनी मिल जाएगी शेषफल, 1 2 एंड ये 8 हो जाएंगे, तो इससे ये 4 बार में कट जाएगा, तो कुल मिला के 14 मिल गया, ठीक है। 32 से कटाओगे तो ये 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है भाई, ए के अंदर देखो 14 है। डिवाइड मार के देख लो, उतने तो समझदार हो आप। कह रहा है देखो 138 छात्र जो हैं उनका एवरेज अंक 65 है, और अन्य कक्षा में 69 छात्र हैं, इनका एवरेज अंक 68 है, तो दोनों कक्षाओं को मिलाने पर उनकी जो है एवरेज अंक कितनी हो जाएंगी, ये चीज़ पूछा जा रहा है, आप बताओ। दोनों क्लासरूम को मिला देंगे तो उनका एवरेज
कितना हो जाएगा अभी बताना है आपको, सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, 138 का एवरेज 65 था, 65 को मल्टीप्लाई कर दो, पहला क्लासरूम। सेकंड क्लासरूम कितना हो गया 69, इनको मल्टीप्लाई कर दो 68 से, इनको डिवाइड कर दो आपके कितने से, टोटल बच्चे कितने हैं 138 प्लस में 69 से, इनको नोट डाउन करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 8970, 8970 प्लस फिर एक दूसरा हो जाएगा 4000, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4692, टोटल इन दोनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा 207। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे पूरा इरेज करना चाहूँगा, इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 13662, ठीक है, और डिवाइड करोगे 207 से तो इनकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 66 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, अब डिवाइड करके देखो 13662 को 207 इसका आंसर मिल जाएगा। एक बार ना आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने एक बार किया था मेरे को याद हो गया है, तो आप इसी प्रोसेस से जाना, कैलकुलेशन एक बार कर लेना। फ़ोन से कर रहा हूँ, मेरे पास उतना स्पेस नहीं रह पा रहा है कि मैं इसको कर पाऊँ, ठीक है ना। बाकी मैंने हिंट दे दी, और ये इजी क्वेश्चन नहीं है, एग्ज़ाम में टाइम ख़राब करने वाला क्वेश्चन है। फिर 17 नंबर सवाल देखो, कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। देखो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, मतलब ये एक सर्कल का और स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस बता रहे हो। तो पहले स्क्वायर का सर्कल का एरिया बताओ और स्क्वायर का एरिया बताओ। तो सबसे पहले तार की लंबाई ज्ञात करो। तार की लंबाई क्या हो जाएगी 2πr, बिकॉज एक वृत्तीय तार है तो सर्कल में है, तो उसकी लेंथ क्या होती है पूरी उसकी सरकमफेरेंस के बराबर, मतलब परिधि के बराबर, तो परिधि होता है 2πr। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 28। तो ये 4 बार में कटेगा, तो 22 दूनी 44 और 44 इंटू 4 कर लोगे आप तो 176 हो जाएगा। मतलब तार की लंबाई कितनी हो गई 176, ठीक है। लेंथ कितनी हो गई तार की 176। अगर इसका हम वो बनाते हैं स्क्वायर बनाएंगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा इस तरीके से। तो ये चार बराबर भाग में बांटोगे इसको तो क्या मिलेगा, 4 से डिवाइड मारोगे तो 44 के मिलेंगे, ठीक है। मतलब समझ में आ गया कि स्क्वायर की एक भुजा 44 की हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो बाद में देखेंगे, अब बस याद रखना 44 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो पहले ना इसका एरिया बताओ क्या होगा सर्कल का, कहोगे πr², तो 22/7, आर की वैल्यू है 28 इंटू 28, ठीक है। इसमें से माइनस कराओगे किस चीज़ को आप, तो 44 थी ना, तो उसका एरिया क्या होता है 44 का स्क्वायर कर लो आप, तो ये 7 से क्या 28। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये 4 को 2 भाग में तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग 22 इंटू 4 को ये लिख सकते हैं ना 22 इंटू 2 इंटू, ठीक है 2, 4 को हमने तोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये भी एक 44 मिल जाए ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम लोग ने 22 और ये 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ेंगे ताकि यहाँ से कॉमन 44 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 44 इंटू 2, ठीक है ना। अब मैं क्या लिखूँगा, इसको यहाँ से कटा दोगे तो 44 इंटू 2 इंटू 28, ठीक है, माइनस 44 का स्क्वायर। मैंने इसको 44 के फॉर्म में क्यों तोड़ा, इसको एक 2 निकाल के इसके साथ क्यों दिया, क्योंकि यहाँ का 44 और यहाँ का 44 हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कैसे, देखो मैंने लिखा था ना 44 इंटू 2 इंटू क्या था भाई 28 था, माइनस 44 का स्क्वायर था। अब देखो दोनों के अंदर 44 है, इसमें डबल 44 है, इसमें सिंगल 44 है, 44 है, तो एक को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में निकल जाएगा। इसमें 2 इंटू 28 मिलेगा जिसकी वैल्यू 56 होती है, और इसमें का एक 44 हमने इधर कॉमन ले लिया तो सिर्फ 44 बचेगा। कौन इतना बैठ के 44 का स्क्वायर करेगा, टाइम तो है नहीं एग्ज़ाम में हमारे, तो ये 44 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 528। करके आप देख लो एक बार, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल भी वही, ठीक है ना। तो 44 और 12 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है जनाब कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने बताया, ठीक है ना। आगे देखो 18 नंबर सवाल देखो, कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाएंगे और चौड़ाई 20% कम कर देंगे तो परिवर्तन क्या आएगा एरिया में। तो R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2/100, ये फार्मूला लगा लो, क्योंकि एक बार बढ़ा रहे हैं और एक बार घटा रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो कह रहा है 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई नहीं करना था, गलती कर दिया हमने यहाँ पे, 20 माइनस 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई 20/100, तो 00 कट जाएंगे और ये कट जाएंगे तो ये -4 मिल गया।
-4 का मतलब 4% डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। आगे देखो 19 नंबर कह रहा है कि अगर प्याज के दाम में 50% वृद्धि होने पर प्याज पर व्यय को नियंत्रित करने के लिए खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो जब भी कहेगा कि कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो हमने क्या पढ़ा था, कमी बराबर क्या होता है, ठीक है, रिडक्शन बराबर क्या हो जाता है, 100 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर। और यहीं पे कितना कहेगा ना, कितना वृद्धि करें, ठीक है, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो चलो आर की वैल्यू 50 है, तो 100 इंटू 50, ठीक है, और 100 प्लस 50 करोगे तो 150। तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो 100/3 मिल गया। 100/3% आपको कमी करना होगा। बात समझ में आ गया ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। 20 नंबर सवाल देखो, कह रहा है कि एक व्यापारी 13 क्विंटल मतलब व्यापारी के पास 13 क्विंटल चावल था। कुछ हिस्सा उसने 14% के लाभ पर बेचा और कुछ को 24% के लाभ पर बेचा। तो कुल मिला के 18% का प्रॉफिट हुआ था। 24% पे कितना गेहूँ बेचा। तो ये प्रॉफिट लॉस और रेशियो का तो ठीक है क्वेश्चन, लेकिन इसको हम लोग मिक्सचर एलिगेशन के रूल पे बनाएंगे। देखो पहले हिस्सा 14 पे बेचा, दूसरा 24 पे, और दोनों मिक्स करके बात करें तो 18% की प्रॉफिट हुई। तो क्रॉस माइनस कराएंगे ना हम लोग, 24 में से 18 घटाओगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। रेशियो 18 में से 4 घटाओगे तो 4 मिलेगा, मतलब 6:4 के रेशियो से मिला। तो ये कट के 3:2 मिलेगा। तो ये 24 वाले पे कितना प्रॉफिट हुआ, तो 2 के फॉर्म में प्रॉफिट हुआ। तो 2 बटा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं ना, 5 इंटू 13 क्विंटल है, तो टोटल चावल 13 क्विंटल है ना, तो 13 इंटू 100 करो। 1 क्विंटल में 100 kg होता है, तो 1300 kg। ये 5 से डिवाइड करोगे 20 बार में कटेगा, तो 13 दूनी 26 दूनी 52, मतलब 520 kg। तो 24% पे कितना उसको प्रॉफिट हुआ, 520 kg, ठीक है। तो ये मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ाया था। कह रहा देखो, कह रहा एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से लगकर खड़ी है। यदि सीढ़ी जमीन के 37 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पांव से दीवार तक की दूरी ज्ञात की कितनी होगी, या फिर ज्ञात कीजिए। 10 मीटर ऊंचाई पे सीढ़ी है, और सीढ़ी तो ऐसे तिरछा होता है, ठीक है, ऐसी ना सीढ़ी होता है ऐसे तिरछा दीवार से, ठीक है, और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये आपसे बेस की वैल्यू पूछ रही है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा में बेस कर लो, ठीक है ना। अब इसको मैं इधर लिखता हूँ, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा में बेस, ठीक है। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बराबर 10 बाई बेस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ए के अंदर है। दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। हेडफोन लगा लेना अगर आवाज़ कम है तो, अदरवाइज़ मैं अगर चिल्ला के पढ़ाऊँगा तो हमारे रिश्तेदार ये सोचेंगे इसको क्या हो गया, सदमे में क्यों चला गया ये, ठीक है। देखो मैं कहीं भी रहता हूँ ना, तो मेरे को अपना ना स्टूडेंट्स के बारे में दिमाग में ज़रूर आता है कि चलो मेरी क्या है, मैं आज नहीं तो कल वीडियो डाल के मेरे को जितना कमाना है मैं कमा लूँगा, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी ख़राब ना हो, मेरे को इस चीज़ का बड़ा ध्यान रहता है। क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत सोचता था अपने टाइम पे जब प्रिपरेशन करता था दवा के, तो सब कुछ ठीक है, कंसिस्टेंसी ख़राब नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत लॉस होता है। आगे देखो 144 किलोमीटर की दूरी को 3.2 घंटे में तय करने के लिए मीटर पर सेकेंड में कार की औसत क्या गति क्या होगी। देखो यहाँ पे सिंपल सा सवाल, देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस दे रखा है 144 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 3.2 आवर्स। तो कह रहे हैं ना कि स्पीड को ना अब स्पीड बताओ, और वो भी मीटर पर सेकेंड में बताओ। ये तो किलोमीटर में है, ये आवर्स में है, तो कर लेंगे हम लोग इसको भी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस 144 है, स्पीड का पता नहीं है, टाइम 3.2 है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 144 इंटू 10 कर दो, बटा में 32 कर दो। 32 क्योंकि हमने पॉइंट हटाया ना, यहाँ से रुको, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर में 10 कर दिया, और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, और ये 8 को 4 बार में कटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 50 बटा में 4, 50 बटा 4 लिखा मैंने यहाँ पे, और इसको कटाओगे तो 12.5 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो 22 नंबर सवाल हो गया। 23 देखो, कह रहा है अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के स्थान पे कौन सा, मतलब यूनिट डिजिट बताओ। तो एक बात होता है मेरे को, 52, 53, 54 मतलब आ रहा है ना, 52, 53, 54,
ऐसे करके 55 डॉट डॉट डॉट। तो 55 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, तो मतलब यूनिट डिजिट जब जीरो आ गया तो सबको जीरो कर देगा ये, ठीक है। या फिर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कर देगा यूनिट डिजिट, तो सबका यूनिट डिजिट जीरो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीरो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट जीरो ही जाएगा उसका। क्लियर है। 24 नंबर सवाल देखो, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे क्लियर है। ऐसे में क्या करते हैं, जिसको भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उन दोनों को ऐड कर दो, वो नंबर मिल जाएगा। 387 डिवाइडेड बाई 48 जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 1 15, 8 4 12 13, मतलब 435 मिल रहा है। अब 435 को ना 43 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार में कट जाएगा पूरी तरीके से, और ये 5 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। 5 शेष बच गया। आगे देखते हैं। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में 11:16 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 19:9 के अनुपात में कम हो गई, तो कुल संकलन में अनुपात में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो मैंने ये चीज़ रेशियो में पढ़ाया था। जब भी रेशियो में वृद्धि हो, रेशियो में कमी हो, तो ऐसे में ना दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया करो। 11/16 मल्टीप्लाई 19/9, इनको मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा 209 डिवाइडेड बाई 144। अब ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है तो कमी हो रही है, ठीक है। और क्योंकि पहले 209 था अब 144 हो गया तो कमी हो गई, तो 209 रेशियो 144 के रेशियो में कमी हो गई, डिक्रीज़ हो गई। हो सकता था ऑप्शन में ये भी दे दे 209 रेशियो 144 के रेशियो में इंक्रीज़ हो रही है, हो सकता था दे दे, तो कंफ्यूज हो जाते। फिलहाल मैंने ऑप्शन वैसा सेट नहीं किया, तो ध्यान रहे ऊपर ज़्यादा नीचे कम तो कमी हो रही है। आगे देखो, कह रहा है कि यदि रानी किसी काम का 1/3 हिस्सा 4 दिनों में कर लेती है, बानी उसका 1/4 हिस्सा 6 दिनों में कर लेती है, तो दोनों को मिलाकर ना अगर 360 रुपये मिलते हैं तो रानी को कितना पैसा मिला। तो रानी बानी का पहले बताओ कितने दिन में काम खत्म करेंगी। रानी 1/3 हिस्सा 4 दिन में करती, तो उल्टा कर दो 1/3 को, तो 3/1 इंटू 4 12 दिन में ख़त्म करेगी। बानी पूरा काम 1/4 हिस्सा 6 दिन में ख़त्म करेगी, तो 4/1 को उल्टा कर दो, तो बानी 24 दिन में ख़त्म करेगी। तो रानी 12 दिन में, बानी 24 दिन में। तो इसको लिखो पहले हटा के, रानी रेशियो बानी जो है वर्ग का 12:24 है। मतलब ये कम टाइम ले रही है और ये ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब रानी की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ये तो डेज़ का रेशियो है, एफिशिएंसी के रेशियो के लिए क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, तो 24/12 हो जाएगा, मतलब 2:1। मतलब रानी कम टाइम ले रही है तो मतलब वो ज़्यादा फास्ट करती है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। और जो लोग बढ़िया काम करते हैं, तेज़ी से काम करते हैं, उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो मतलब रानी को जो मिलेगा 2/3 इंटू 360, तो ये कट जाएगा, तो ये 12 दूनी 24, मतलब 240 रुपये मिल जाएंगे रानी भाई को, रानी दीदी को, ठीक है। 27 नंबर है, कह रहा है ना कि इस वाट की जगह पे क्या हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि पढ़ने में समझ में आए आपको। नहीं जूम करूँगा तो कट जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। देखो इसको क्या किया गया है ना, पहले मान लो ये एरो ऊपर था, अभी सेकंड में यहाँ आ गया, मतलब 90 डिग्री क्या कर दिया, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो जो चीज़ अभी इधर है वो क्या होगी, ऊपर की साइड होगी, ठीक है ना। वो भी इधर पीछे की साइड आएगी ना, तो पीछे की साइड ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, ठीक है, सिंपल सा था। आगे देखते हैं 28 नंबर। ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें मैं बोलता हूँ 95% लोग गलत करेंगे, इसलिए आराम से वीडियो को रोक के देखो। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा इस फोटो को भी ना 90 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रखा है। मतलब जो चीज़ ऐसे उसको डायरेक्टली रोटेट कर दो, ठीक है। इसको अगर रोटेट करोगे ना, जो चीज़ ऐसे है तो वो ऐसे बन जाएगा। देखो इधर आ गया है, जो इस कॉर्नर पे है वो इधर आ गया, दिख रहा है ना। और देखो जो नीचे में था वो रोटेट होकर कहाँ गया, ऊपर चला गया। तो इस तरीके से अगर इसको भी हम रोटेट करेंगे तो ये जो चीज़ नीचे में है वो ऊपर जाके कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये जो चीज़ें इधर है वो एच ऐसे बन जाएगा, जो कि सी के अंदर दिख रहा होगा आपको पूरा का पूरा। और मतलब ये भी चीज़ देखो, मतलब ये तो बी में भी लग रहा है सेम चीज़, लेकिन हमको ना ये भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी, जो कि सी के अंदर। मतलब आपको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दो, आपको मिल जाएगा। 29 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 29 नंबर में अगर सर्कल को ना हम लोग हेक्सागोन मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति बना देते हैं, उसके बाद ये वाली जो नीचे हाफ सर्कल है उसको कुछ ऐसे बना देते हैं, जो जिस डायरेक्शन में उसको डायरेक्शन छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेम डायरेक्शन बनाएंगे। तो बाहरी सर्कल को पहले तो हेक्सागोन बनाओगे तो ए नहीं होगा, बी सी डी और ई में से कोई एक हो सकता है। और ये ऊपर में जो हाफ ये सर्कल है इसके अंदर, तो वो तो ऊपर में ही रह जाएगा और सर्कल टाइप का नहीं रहेगा, ये
डिजाइन चेंज हो जाएगा। देखो बी और सी में तो सर्कल को गलत छोड़ा है, ठीक है, और डी और ई में जो सर्कल छोड़ा है उसको ये देखो लेफ्ट साइड में कर दिया गया, जबकि ये ऊपर रहना चाहिए, तो ऊपर में ऑप्शन नंबर ई के अंदर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका। अब देखो 30 नंबर सवाल एंड लास्ट वाला क्या कहता है, इसका आगे वाला सीरीज़ क्या होगा, वीडियो को रोक के देखो। इसके देखो जो टॉप कॉर्नर में था अगले वाले में बीच में जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन कराया था। इसके जो टॉप कॉर्नर में पी है तो अगले में बी जा रहा है, इसके टॉप में सर्कल है तो इसके देखो बीच में आ गया, इसमें एन है तो अगले में बीच में आ गया। उसी प्रकार इसमें जो पेंटागन है अगले में बीच में पेंटागन आ जाएगा, तो अगले में बीच में देखो डी में और ए में पेंटागन है। अब दोनों में एक ही चीज़ का फ़र्क है, नीचे देखो दोनों में सेम सेम है, ए में और डी में। एक चीज़ देखना ना, जो फोटो यहाँ पे था नीचे में बीच में, वो अगले में देखो यहाँ पे जा रहा है। जैसे इसका यू टाइप का जो था ना अगले में यहाँ गया, इसका पी देखो अगले में यहाँ गया, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। इसका जो सर्कल है अगले में यहाँ जाएगा। कहोगे सर डी में तो नहीं है वैसा, तो बचा क्या ए, तो ए इसका सही आंसर है, ठीक है ना, डी गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बाकी जाने से पहले याद दिला दूँ, पेड बैचेस के लिए डाउनलोड करो A2Z स्टडी ऐप और कमेंट करके बताओ 30 में से कितना आपने स्कोर किया। और डाउनलोड करो A2Z स्टडी ऐप, और जो भी चीज़ें आपको सीखनी है पढ़नी है वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कुछ भी प्रॉब्लम आता है व्हाट्सअप करके पूछ लेना 7279047787 पे।